उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। उस पर धर्मराज के दरबार में यम के दूत, जो यहाँ पर कोई सारी पृथ्वी का राजा है जिसने भक्ति नहीं की, वो अपना पिछले जन्म का जीवन ही व्यर्थ किया, उसने वही मलाई खाई है। और वहां ले जाकर के बाजू पकड़ कर ले जाते हैं और वहां खड़ा कर देते हैं धर्मराज के सामने। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मोह डर नहीं लागे, लज्जा रह कनाई। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण दे ही पातु फिर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। नर का जो शरीर है नारायण जैसा है, परमात्मा अपने ही जैसा है, अपने ही उनिहार है अपना सृजनहार। हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारे ही उनिहार हमारे ही जैसा, हमारे जैसा मनुष्य जैसा शरीर का। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में अंतर है, हमारे में उनके शरीर में मटेरियल में अंतर है। उस परमात्मा का शरीर वो काया ऐसनाविरम 5 तत्व से बनी काया प्रभु की नहीं है, हमारी 5 तत्व से बनी है। जैसे एक सोने की मूर्ति हो, एक मिट्टी की, हम मिट्टी की मूर्ति है, प्रभु सोने का शरीर युक्त है। उनका शरीर समझो इतना तेज एक नूरी तत्व से बना है। फिर क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, कि नर नारायण दे ही पातों फेर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इसमें कितनी सुविधाएं दी आपको और कितनी समझ दी, और फिर ऊपर से मेरे जैसा दास भेज के आपको ज्ञान दिया, और फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है नादान। कहते हैं जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। वैसे तो संत बहुत हैं, कोई कहीं तक का ज्ञान देता है, कोई किसी तक का ज्ञान देता है। कहते मैं तो उस संत के सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर दी। जब मृत्यु हो जाती है, घर वाले तो हाहाक डगरा डगरा कर रो रहे होते हैं, टक्कर मार रहे हैं, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं वैसी घर उठाओ, अब तो हो लिया काम। घर के सदस्य नहीं उठा सकते, उस लाश को अपने हाथों नहीं ले जाकर फूंक सकते, उनकी हिम्मत नहीं रहती। परिवार के सदस्य आसपास के इकट्ठे होते हैं, कुल के लोग, और उनको सांत्वना देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। कोई वह पिंजड़ी बांधन लग जाता, अर्थी जिसे कहते हैं, कोई लकड़ियां ले ले चल पड़ता, कर दो शुरू फटाफट। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक सलाह की एक ठहराई, और बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब अपने हाथों उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार कराते हैं, अपने हाथों हम उनको फूक आए, और फिर आकर के क्या क्रियाएं होती हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, और वेद यानी ये पुस्तक लेकर कथा करने के लिए फिर गुरुजी आए, गरुड़ पुराण लेकर के। गरुड़ पुराण लेकर के गुरुजी आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण को आप मरने से पहले पढ़ो एक बार, और उस पर विचार करो। उसमें वो सब विवरण दे रखा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे भयंकर रास्ते से ले जाते हैं। वो हाहाकार मचाते जाते हैं, उनको भूख लगती है। वहां पर जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो पुण्य करके अपना भोजन आहार कर रहे हैं, और उनको कोई पानी भी नहीं पिलाता है। उनसे शिक्षा लो। किसी ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया, किसी ने ऐसा जुल्म किया था, उसकी आंखें फूट गई, कोई ऐसा पाप करता था, उसका हाथ कट गया। कहते उसके मरने के बाद ये शिक्षा पढ़ाने की क्या फायदा हुआ। वो जीव था, जब वो जीवित था तो पढ़ाते। वो उस जो गरुड़ पुराण के लिखे हुए लेखों को पढ़कर सतर्क होता, बुराइयों से बच जाता, पाप ना करता। अब वो मर चुका है, उसकी तो जो भी आगे योनि मिलनी है, मनुष्य बनना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, वो तो तैयारी हो चुकी।
और अब गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं उसकी शांति के लिए। परमात्मा फिर क्या कहते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, वो गरुड़ पुराण लेकर के फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तकुरडी चढ़ने जाई। आज मनुष्य जीवन में हम कितना सुंदर आहार करते हैं, कितना मोहन भोजन करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, कहीं दही है, कि पकौड़े हैं, कि कहीं खीर है, दूध है, क्रीम मिल रही है, कई प्रकार की सब्जी, काजू किस्मत सेब संतरे आए हैं। और एक परमात्मा की भक्ति ना करने से हमें क्या मिलेगा, गद्दा बैल बनाई। अब गधे के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं, हम ये सोचते नहीं, हम इतने लापरवाह हो गए, अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमारे मन में भी नहीं आती हम पशु पक्षी भी बन जाएंगे। हम ये सोचे अपनी नए मौज बनी रहेगी, नए काचे काटांगे, नहीं, ये तो भाई ये नहीं सदा, ये तो उनको मिलेंगे जो भक्ति कर रहे हैं, या तो पार हो जाएंगे, नहीं तो फिर उन्हीं को मानव शरीर मिलेगा। तो क्या बताना चाहते हैं कि 56 भोग कहाँ मन बोरे, फिर कुरडी चढ़ने जाई। एक परमात्मा का नाम इस जीव से ना लेने से परमात्मा पशु जुनी दे देता है। वो बोल के ये नहीं बता सकता मुझे भूख लगी है, या सिर में दर्द है, पैर में दुख है, या प्यास लगी है, बोल नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाए बली जोर टे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। कहते हैं जीव का तो मुख्य उद्देश्य यही है भगवान की स्तुति करे, उसके गुणगान करे, परमात्मा का नाम रटे। अगर यदि ये काम नहीं करते हो, ये भगवान की महिमा और गुणगान, भगवान की जो है ना जाप आदि नहीं करते हो, तो इस जीव की कोई आवश्यकता नहीं, इस चाम को इस मुंह में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इन बातों को हमने बहुत गहराई से सोचना चाहिए पुण्यात्माओं। पर तुम तो ये बातें हर स्थान पर बार बार ये सुनने को नहीं मिलती है। तो मौज कर रखी परमात्मा ने कि यहाँ 15वें दिन बाग लगा दिए अपने सत्संग के, और भगवान आत्माएं रह कर आ रही हैं। देख कितना दयालु है ये परमात्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो सुख देता है, दुखों को दूर करता है, और फिर इनको रुचि बनाता है कि ओहो देखिए पैसा मेरा वहाँ बर्बाद होना था, आज भगवान के पुण्य में लग रहा है, ये समय मेरा वहाँ हॉस्पिटल में लगना था या किसी और वहाँ लगना था, और आज परमात्मा के चरणों में आ रहा हूँ। वो आने की हिम्मत भी देता है, दान करने के लिए पैसा भी देता है, और अंदर से प्रेरणा भी करता है। करे करावे साईया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव कहो आप बगल हो जा। करे करावे साईया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा सामने नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उधर से यहां बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 2 लाख रुपए लगेंगे, इसका ऑपरेशन होगा, और वहां ले जाइए पीजीआई के अंदर। पीजीआई में जाते हैं, एक बहन ने बताया कि मुझे गले में, अभी की बात है, मेरे को गले में 4 गांठें होगी, पानी भी नहीं घट के आ जाए, अंदर नहीं जा रहा था। और यहाँ आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने बताया भी ये तो कैंसर है, और इसको ऑल इंडिया में ले जाओ। ऑल इंडिया में ले गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर है, ऑपरेशन का भी हमारे पास समय नहीं है, समय दे दिया ऑपरेशन करने का, उस समय आना और ये दवाई खाना तब तक। वह बहन आई हुई है यहीं पर, आज भी यहीं देखी थी मैंने उसको। अभी हफ्ते पहले उसने ये बात इस दास को आके अपनी बताई, उसने नाम ले रखा पहले से। तो वो कहने लगी मैं वापस आ गई, उम्र अभी उसकी 30-35 के आसपास है,
कहने लगी सारी रात रोई है परमात्मा, अभी तो मैंने जीवन वैसे ही खो दिया, आपका नाम भी ले रखी थी, भक्ति भी करती थी, लेकिन अब तो भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं जीवन की भीख मांगती हूँ कि मेरी भक्ति पूरी हो जाए और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं रही। सारी रात रोई। सुबह उठ गए, जब मैं रो रही थी तो एक पड़ोसन एक लड़की आ गई। अक्के बात हो गया, कहने लगी मेरा तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी होगी, मरूंगी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो उसने ऐसे नू दाब दिया, वो चारों गांठ टूट गए और वो ऐसे मेरे को जैसे उल्टी गिरी, वो चार इतनी बत्ती सी बाहर निकले। उसको हमने लिफाफे में डाला और जिस दिन ऑपरेशन कराना था उस दिन वहां ले गए उसको, उनको भी ले गए, आप भी गई। डॉक्टरों को दिखा, डॉक्टर कहने लगे ये तो इनने का तो हमने ऑपरेशन करना था, तू आप कर लाई, ये तो इन्हीं के लिए तुम्हें हमने बुलाई थी, इनका तो रापे हो गया, आप पे कर लाई। और ऐसे कहते मुंह बाके देखा वन्या रे जख्म ने, बोले जाओ ठीक हो जाएगी, अपना इंजेक्शन दो दवाई दे दी, ठीक हो जाए, अब कुछ नहीं, तेरा सब ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वो बहन उसकी छाती बात धर के देखो वह क्या सोचती होगी, कितना वो अपना कितना समय देगी मालिक के लिए। उसका जीवन दान है, ये परमात्मा की तरफ से एक्सटेंशन है, और वेस्टेज जो पैसा जो बता दिया वो न्यारा, और हाहाकार माजरी थी वह न्यारी। वह बहन यही खड़ी होगी मेरे ख्याल में, सुनीता आई हो तो खड़ी हो एक बार। सुनीता बहन वो चली गई होगी फिर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि दान में भी, सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। पुण्यात्मा बहुत गहराई से सोचा करो इन बातों को जो आपको बताई जाती है। कोई शौक नहीं है हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, ये कहन सुनन तक नहीं रखना। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं, ये केवल सुनन तक सीमित नहीं रखना। इनके ऊपर कदम टू पॉइंट आपने चलने का प्रयत्न करना है। सहारा भी भगवान देगा, कबीर परमात्मा आपको सहारा भी देगा। हम उसी के सहारे से इस काल के साथ संघर्ष कर सकते हैं। जीव के बस की, जीव के कोई औकात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। यो काल जब दहाड़ता है, गरजता है, ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे के जो है ना, उसके आसन भी थर्राने लग जाते हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा देखकर उस काल को कांप रहा था, तो बाकी किसके विषय में कहें कि इस काल से कौन सुरक्षित हो सकता है। ये तो कबीर परमात्मा के सामने इस काल की दाल नहीं गलती, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में ये सब के ऊपर प्रभु है। केवल कबीर परमात्मा के सामने ये नतमस्तक हो जाता है। उसकी चर्चा के जहां चलते वहां आसपास भी नहीं रहता। ये दादू साहब कहते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाज्य सुनकर आवाज। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है, ये तो समझो काल है, ये अन्य प्राणियों से तगड़ा है। और शेर के ऊपर केहरी परमात्मा कबीर साहब की जो शक्ति भक्ति और उसकी महिमा को समझो, ये बब्बर शेर है, केहरी है। और हाथी कितना तगड़ा हो और शेर एक दाड़ मार दे तो हाथी लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है हाथी शेर की चिंगाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर।
ऐसे ही कबीर परमात्मा के नाम से काल इतना भयभीत हो जाता है कि ये लीद कर जाता है, उस आसपास के क्षेत्र को छोड़ जाता है। ये सत्कर मानना। तो कहने का भाव ये है कि नर से की तो पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बोरे की कुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं कि हम जो साधना करते थे और जो पूजाएं किया करते थे वो हमारी व्यर्थ थी। उन साधनाओं से क्या था, जैसे पिताजी की अस्थि उठाओ, माताजी की, भाई की, बहन की, जिसकी भी, उन अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाह करवा के आओ, वहां पुरोहित होते हैं, उनसे क्रिया कराओ, तुम्हारे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। वो भी करवा दिया पिताजी की गति कराने के लिए, माताजी की गति कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके जो है ना श्राद्ध निकालो, 13वीं करो, फिर 17वीं करो, महीना करो, फिर वर्ष 6ठा महीना करो, फिर वर्षी करो। किस लिए? कि इसकी गति होगी। फिर कहते हैं अब श्राद्ध निकालो, इसकी गति हो जाएगी, श्राद्ध कर निकालो। परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब यो गति कराने लगे थे, कहां से और कहां जा छोड़ा। क्या कहते हैं? परेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाही। अब श्राद्ध के दिन आओगे, आज सोच लग जाएगा परसों चौथे। अब देखना, देखिए भगवान किसे बौड़े बना रखे हमारे कोई नादानों ने। जबकि आपको दिखाया था विष्णु पुराण में कि श्राद्धों में क्या लिखा है कि पितरा के श्राद्ध करे तो 2, 4, 8, 2, 4, 6 ऐसे कहते, 2 ब्राह्मण हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर में। और पितरा के उसके करे, भूता के करे, प्रेतों के तो 1, 3 ऐसे 6 इस प्रकार, मतलब 5, 6 ना हो, 5, 7, जिस तो 2 से डिवाइड ना हो, इतनी संख्या के ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर लास्ट में ये लिख रखा है कि एक योगी अगर 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी पेड़ा पार करे, यजमान का भी करे। तो फिर पुण्यात्मा आप जो है अब योगी हो गए हो। गीता जी में लिखा कि अर्जुन कि जब दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है कि अर्जुन जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से जब तेरी बुद्धि हटकर एक ज्ञान पर रुक जाएगी तब तो तू योगी होगा। तो ये तत्व ज्ञान सुनने के बाद जो भिन्न भिन्न भ्रमित करने वाले ज्ञानों से तेरी बुद्धि हट जाएगी तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत सही बनेगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां लिखा है कि कोई योगी 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त नाम प्राप्त प्राणी उनको उनके सामने ला दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, यजमान का भी, क्योंकि वो ज्ञान सुनाएगा, परमात्मा की यथार्थ कथा सुनाएगा, उस सच्चा ज्ञान बताएगा और परम संत के पास ले जाकर पूरे परिवार का भी और उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवाएगा, उनको ज्ञान समझाएगा, उनका बेड़ा पार करवा देगा। तो हम क्यों ना वो काम करें जो जिनसे हम अपने पितरों की मोक्ष चाहते हैं, उनसे वो मोक्ष भी ना होता उनका। अब देखो क्या होता है, क्या बताते हैं। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया।
कहते हैं एक बुढ़िया जाया करे गुड़गांव माड़ी पर या अपने इष्ट स्थान पर जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सूचे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वहां नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनिया काटनिया। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को कि भाई नाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज कदे कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल काटिए। और फिर वहां मूर्ख बना रखा है उन अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहां कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगे, इतना कैची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया। और मूर्खों के कहने से वहां पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर। और स्वाद करें वह पुजारी वहां बैठे जो बहकारे हैं वो उन बकरों को मरे हुए को खाएं। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मत, तुम्हें चढ़ा जाओ। क्यों? फिर उसने वो अपना कितौर बेचे, घने कट जाते, वह खराब हो जाता, वो सारे न खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेवेगी सरके को और वहां चढ़ाएगी मंदिर में। वहां पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गाले जा, और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डियां पर फेंक जाता। वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वही फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया। रे बोली सी दुनिया, ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहां। फिर बताते हैं कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा, हम खुद पूजनिया में है, हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते, एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा साइड में ऊपर तक ढक के, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे कच्चे गुलगुले आधे पूरे कच्चे पाके नो घेर घेर के उसमें, और वहां डालने पता था जाने कुत्ता न खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहां डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर। और वो तो नीचे उतरते भी कोई नहीं, पूजा करनी है, कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में धार मार खाते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते तू तो उस माता की इतनी डर है, अकदिया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे मैसाम खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मूत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। रे बड़ी सी दुनिया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेल तो लट्ठम लट्ठा, जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसके लट्ठम लट्ठा है, तने बड़े भाई ते गणा दे दिया, मेरे ते नो नहीं करया है, तो ऐसा था नो कर दिया, जब तो उसने टूक नहीं दे। और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए कहते वहां फिर गंगा पे लेकर उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाइया। रह बड़ी सी दुनिया और तेरा गजब हो। अब आसुज में देखना इनके सांग श्राद्ध निकालनिया के,
पंडित जी ने कहेगा कि इसमें जो खाना है कुछ ऊपर रख दो ऊपर, और कौवा भोग लगा गया तो तेरे पिताजी को भोग लग गया। हो सकता है तेरे माता या पिता कौवा बन गए हो और वो खाने आ गए हो। कहां से मोक्ष कराने लगे थे? अस्थि गंगा में डाल का मोक्ष करा हो जाएगी, फिर 13वीं करो मोक्ष हो जाएगा, फिर 6ठा महीना करो, छठा करो, 82 करो, मोक्ष हो जाएगी, फिर श्राद्ध निकालो मोक्ष। श्राद्धों में वो कौवा बाप बना दिया, वो कौवे को बाप बना दिया कि तेरा हो सकता माता पिता कौवा बनकर आगे हो, इनको भोग लग जाएगा। ओए होए, क्या कहते जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु सच्चे संत की, तत्वदर्शी संत की संगत करते, ये सब झंझट मिट जाते, सब पाप कट जाते, सब कर्म कट जाते, और सतलोक में तुझे ये स्थान मिल जाता, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाता। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, परमात्मा का सुनाते हैं। अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है, तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है, दास ने सीडी, वीडियो सीडी में भर रखा है, नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ये सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। इतना आपको फोटो दिखाया था, अभी दिखाते हैं। तो उसमें इस दास के चेहरे पर परमात्मा का चेहरा टीवी में आकर के ऐसे चिपक गया। ये तो कंप्यूटर से भी जो है ना मिक्सर से जाकर के बनता है, और वहां टीवी के अंदर परमात्मा सीडी के अंदर बना दिया। तो कहते हैं हमारी आंखों में पानी आ रहा है, हम थर थर कांप रहे हैं, और 25 मिनट तक बहुत देर तक रहा, और उसके फोटो लिए उन्होंने, परमात्मा को पकड़ा, कैमरे में बंद किया, और फिर कहते हैं हमने ही उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो वो मालिक का न्यू का न्यू चेहरा बना रहा। अब इसी प्रकार अभी चौथा दिन है, 10 तारीख की बात है, इसी 10 तारीख की सितंबर की। ये आपने देखा है, ये ऊपर है दास का सिर, ऐसे ये जो ऊपर बाल दिखाई देते हैं ये दास का शीश है, और ये चेहरा परमात्मा का, और ये दाढ़ी, इतना इतना ये चेहरा मालिक का लग गया, और ये माइक लगे हुए हैं, ये माइक चल रहे हैं। अब ये तो कमाल किया दाता ने वहां पर। अब यहां जो रोहतक में एक बेटी है, गीता नाम है उसका, और उसने शाम के समय अपने बेटे से कहा, 12-13 साल का लड़का है, कि भाई वो रमैनी लगा दे, असुर निकंदन रमैनी लगा दे, और वीसीडी में लगा दे, मैं महाराज जी के दर्शन भी करूंगी और बैठ कर रमैनी कर देती हूँ। वो लड़के ने वह रमैनी लगा दी, और मंगलाचरण शुरू होते ही वो लड़का तो निकल गया बाहर, कहने की मैं बैठी बैठी वो रमैनी कर रही थी। मंगलाचरण पूरा होने वाला था, इतने में परमात्मा उस फोटो में एक और फोटो रखा कबीर साहब का मेज के ऊपर,
बाहर को मुंह किया हुआ कबीर परमेश्वर का फोटो, छोटा सा इतना का है। न बोली वो फोटो इतना बड़ा हो गया कि टीवी की स्क्रीन पर आ गया पूरा ही। मैंने सोची टीवी जो है ना सीडी बंद होगी और ये चित्र रुक गया। इतने में आप जो रमैनी कर रहे थे उस चलचित्र में आपका चित्र था, वो कबीर साहब के चेहरे के ऊपर आकर फिट हो गया और वो रमैनी चल रही है, रमैनी की आवाज चल रही है और फोटो हंग है। उसने उसी समय फोन किया हमारे भक्त बसंत जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे कमाल हो गया, परमात्मा ने कमाल कर दिया और यहाँ से हो रहा है। महाराज जी से बात करा तो मेरे से बात हुई। न बोली जी मैं क्यों कैसे दिखाऊं आपको, कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी है। ऐसे ऐसे आपका चेहरा भगवान के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, रमैनी चल रही है और वो आवाज आ रही उसकी और फोटो डट रहा है। मैंने कहा बहन ऐसे करो बेटी, उसका फोटो लो, परमात्मा ने पकड़ो, मालिक आए हैं तो प्रत्यक्ष होने लग रहे हैं, पकड़ो मालिक को, उठा जा मिल जाए तो कहने लगे जी हमारे मोबाइल में कैमरा को नहीं। वो लड़का भी बाहर निकल गया। फिर मैंने भगत से कहा किसी और भगत को संदेशा दे दो, वो आकर के फोटो ले ले। उसी समय पड़ोस में ही हमारे भक्त सतपाल का परिवार रहता, वो दोनों बच्चे लड़के, उनको संदेशा मिला। इतने में वो लड़का उस वाला आ गया, लड़की बेबे वाला, और कम से कम 10-15 मिनट की रमैनी 10 मिनट की रमैनी हो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे देख रहे हो परमात्मा की ने कैसी लीला कर दी। उस लड़के ने देखा तो वो बोली जा फटा जल्दी जा, उनको बुला के ला, दीपक और रितु को। और भाई इतना ऐसे कर, इसने तू पुश कर दे, रोक दे, यू कर दे, आवाज बंद कर दे। फोटो तो हंग था, आवाज चल रही थी, इसने आवाज को बंद कर दे, कहीं वो आवा इतना बंद ना हो जाए, चित्र चला ना जाए। वो लड़का उस सीडी को पुश कर गया और भाग कर उस रोक गया। वो ला बुला करके 2 मिनट में आ गए बच्चे। आते ही उन्होंने 5-6 फोटो खींचे और उसी समय लेकर के वाले बहन भी और वो लड़के भी यहाँ पहुंचे दास के पास। रो और बताओ हुआ बेटी, रो और बताओ कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टोप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव की जय।